हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है प्रतिभा। मेरे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह सुबह मेरी चोट लग गई और देखिए सारा काम मेरा निपट तो गया है, लेकिन हाथ में चोट की वजह से काम करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ मैं अपनी बच्ची को दूध पिलाने जा रही हूँ। अब अगर आप मेरा व्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा कि सुबह के जो मेरा रूटीन होता है उसमें मैं क्या क्या करती हूँ। तो अपने हस्बैंड को मैंने टिफिन वगैरह बना के ऑफिस भेज दिया है और मेरे प्रभु का जो स्नान श्रृंगार है वो भी पूरा हो चुका है और उनको भी मैं भोग लगा चुकी हूँ। ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है। बस मेरी बच्ची जो है वो अभी सो रही है, तो वो भूखी होगी तो उसको जरा दूध पिला दूँ। फिलहाल ये बर्तन धोने को पड़े हैं। रात में हम और मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची तीनों लोग रसराज जी के गाने सुन रहे थे। एक्चुअली उनका नाम रसराज है, तो मैं उनके गाने सुन रही थी। तो वो हनुमान जी पर बहुत अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक वगैरह। तो मैं ऑनेस्टली कहूँ, बहुत ही माइंड ब्लोइंग गाने लगते हैं उनके। ऐसा लगता है जैसे सच में हनुमान जी साक्षात अपनी कृपा बरसाने आ गए हैं। तो मैं अपनी बच्ची के साथ इसीलिए खाली समय में दोपहर में अपनी प्रभु की भक्ति करने के लिए थोड़ी देर बैठ गई हूँ। या और मेरे प्रभु का देखिए दीपक अभी भी जल रहा है। ऐसा इसलिए शायद इसमें तेल ज़्यादा पड़ा था। आज मेरे गोविंद ने राधा रानी की ड्रेस पहनी है और उनकी मुस्कुराहट देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और मेरी राधा रानी ने गोविंद की ड्रेस पहनी है, क्योंकि एक स्टोरी है कि कृष्ण राधा राधा कृष्ण का रूप रखते हैं। तो मैं समय समय पर दोनों को बदल बदल के ड्रेस ज़रूर पहनाती हूँ। और जितनी देर अभी यहाँ पर मेरे प्रभु फ्री हैं, हम फ्री हैं, तो हम बैठ के हरे कृष्ण हरे राम का जाप करेंगे थोड़ी देर। और मेरी बच्ची को इसमें बहुत मज़ा आता है। मेरे साथ ये एक बहुत ही बेस्ट कंपनी है। थोड़ी देर यहाँ पे एक भजन कीर्तन करने के बाद आज मैं डीक्लटरिंग का काम कर रही हूँ। ये मेरे लड्डू गोपाल का बास्केट है, इसमें मैं अपने लड्डू गोपाल के कपड़े रखती थी। उन्हीं कपड़े भी बहुत हो गए हैं और समर के कपड़े भी बहुत हो गए हैं। समर के कपड़े मैंने अपनी सेफ में रखे हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राधा रानी के आने के बाद अब कपड़े बढ़ गए हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने प्रभु का जो ड्रेस ऑर्गेनाइजर है वो चेंज कर दूंगी। जैसे जैसे सामान बढ़ता है हम चीज़ें रखने के लिए जगह बनाते जाते हैं, तो कुछ वैसे ही है। वैसे बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि मिनी सेफ या वार्डरोब रखते हैं। तो फिलहाल मेरे लड्डू गोपाल के लिए मैंने ये मिनी वार्डरोब निकाला है। ये प्लास्टिक ड्रॉर्स हैं। ये ड्रॉर्स मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी। लकीली मेरी बच्ची जब हुई थी तो मेरे हस्बैंड के पास अमेज़ॉन का एक कूपन था। हम लोग ऑनलाइन चीज़ें मंगाते रहते हैं तो डिस्काउंट वगैरह या कूपन वगैरह मिल जाता है। तो ये ड्रॉर हमने ऑलमोस्ट फ्री में मंगाई थी। अगर आप ऑनलाइन मंगाओगे तो ये 1500 से 2000 तक की पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, 3 साल हो गए हैं मुझे इस ड्रॉर को इस्तेमाल करते हुए। मैंने हर तरीके से इसको इस्तेमाल किया है। पहले इसमें मैं अपनी बच्ची के कपड़े रखती थी छोटे छोटे। जब मेरी बच्ची हुई थी तब नई नई ड्रॉर मैंने ये ली थी, उसमें छोटे छोटे कपड़े रखने के लिए। बट अब उसके कपड़े ज़्यादा हो गए हैं तो इसमें नहीं आते हैं। इसलिए मैंने फिर इसको दूसरी चीज़ों में लगाया, जैसे कि मैं इसमें कुछ यूटिलाइज करने वाली चीज़ें रख लेती थी। अब लड्डू गोपाल के कपड़े और राधा रानी के कपड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो मुझे घर की साफ सफाई में ये चीज़ समझ में आई। मैंने इसको कल साफ किया अच्छे से। देखिए ये फिर से चमक गया और एक भी डैमेज नहीं है। 3 साल से ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये देखिए मेरी गुड़िया क्या कर रही है। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? शैतानी हो रही है। गिर पड़ो नीचे, नीचे गिर पड़ो। चलो पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। मेरी बच्ची तो थोड़ी बहुत शैतान हो गई है, बेड की ड्रॉर वगैरह खोल के बैठ जाती है। फिलहाल मैंने उसे उसके पापा के पास बैठा दिया है, वरना वो गिर जाती। और अब मैं अपने लड्डू गोपाल के जितने भी कपड़े हैं उन्हें छांट रही हूँ। छोटे वाले लड्डू गोपाल के कपड़े अलग ड्रॉर में रखूंगी, गोविंद के कपड़े अलग ड्रॉर में रखूंगी और राधा रानी के अलग ड्रॉर में रखूंगी। इससे ये है कि डेली मुझे कपड़े निकालने में आसानी होगी। बास्केट में जब मैं कपड़े रखती थी तो कपड़े हौच पौच हो जाते थे। तो सबसे पहली ड्रॉर में मैं छोटे लड्डू गोपाल का ड्रेस रखूंगी, जिससे कि ये होगा कि जगह कंज्यूम करने के लिए मेरे पास एक ड्रॉर एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि उनके कपड़े कम हैं।
दूसरी ड्रॉअर में मैं अपने लड्डू गोपाल गोविंद के कपड़े रखूंगी। उनके कपड़े थोड़े ज़्यादा भी हैं और थोड़े बड़े भी हैं। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके कपड़े मैंने पहले भी खरीदे थे, काफ़ी खरीदे छोटे के भी थे, पर छोटे के कपड़े छोटे होते हैं ना, इसलिए पता नहीं चलते हैं। और साथ में तीसरी ड्रॉअर में मैं अपनी राधा रानी के कपड़े रखूंगी। राधा रानी के कपड़े अभी कम हैं और ये कपड़े वो हैं जो मैं अपने लड्डू गोपाल को समर्स में पहनाती हूँ। ये मेरी सेफ में रखे थे अच्छे से पैक। तो अब ड्रॉअर बड़ी है, जगह है, तो और समर आने भी वाला है। अभी बसंत पंचमी आते ही मैं अपने लड्डू गोपाल को लाइट कपड़े पहनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो ये मैंने कपड़े बाहर निकाल के रख लिए हैं। जगह अभी भी है तो मैं इसमें ये पगड़ी रख दूंगी और जो मेरी दूसरे देवी देवता हैं उनके कपड़े भी। और ये सभी ज्वेलरीज हैं, छोटे छोटे लड्डू गोपाल की सारी ज्वेलरीज मैंने ऐसे बॉक्सेस में करके रखी हुई है। तो ये इससे ये रहता है कि ये खोती नहीं है। और ये देखिए ये क्या है, ये मेरे लड्डू गोपाल का खिलौना है, टॉय है उनके, जो कभी कभी मैं दे देती हूँ खेलने के लिए। मेरे लड्डू गोपाल हर समय मंदिर में ही नहीं बैठे रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैंने ड्रॉअर में लगा दी हैं। देखिए छोटे लड्डू गोपाल की जो ड्रॉअर में थोड़ी सी जगह है तो मैं इसमें लगा दे रही हूँ। अभी कितने अच्छे से सारे कपड़े इसमें सेट हो गए। अब मैं इजीली कपड़े यहाँ से ढूंढ सकती हूँ। अब जब कपड़े और बढ़ेंगे तब मैं कुछ और ऑप्शन ढूंढूंगी। फिलहाल ये बास्केट खाली हो गई है तो अब इसका सोचना है क्या करूँगी। तो मेरी लड्डू गोपाल की वार्डरोब तो रेडी हो गई, ऑर्गेनाइज हो गई। अब बाकी की साफ सफाई पर भी ध्यान देती हूँ। तब तक देख लूँ अपनी बच्ची क्या कर रही है। वो देखिए मेरा इंतजार कर रही है, छोटी सी बैठी। तो अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तब तक मैं अपनी बच्ची के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ।